सावधान। तत्मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री श्रुत भक्ति कायोसर्गम पूर्वे हम। कोटिशतं द्वादश कोट्यो लक्षान् श्रुतिदधिकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यामित श्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तवासी यत्थं गणहरदेव्यं गन्धियं चमं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधानुभवयं शिरसा इच्छामि भक्ते सुधभक्ति कावसको कौतस्लोहंगोवन पैने पाउडै परियम सुतपड़मारु ओवपुवग्या चुलिया चेव सुत तैथुई धम्मकाहं निचकालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामि दुख कहो कम्मा कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायो सरगम कुर्वे हम। तुरति जल्दी पारगेभ्यः स्वपरमद्विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपुनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यः गुण गुरुभ्यः छत्तीस गुण सम्मगाः पंचभ्याचार करण संद्रिसे सीसानुग्रह कुशले धमार्ये सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन यः तरन्ति संसार सागरं घोरं छिन्नन्ति अटकमं जमन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरताः ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरतास्तपो धन्दना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहरणाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशका इच्छा में बनते हरि भक्ति आप काउसको कौतसलम सम्मान समदन सच्चारि चुतानम पंचपियाचारणम आहिर्यानम आहिरादि सुदनानुपदेश्यानम उपज्ञानम तीर्यन गुरुपालनम सत्सावनम निचकालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम को वही लाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घन नौगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रम श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सार्ता मासाद्य श्रीमत् नेमि चंद्राचार्य न विरिचितमिदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे मातृरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा द्वादशं जिह्वानि माता की जय। पदम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीवान जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। पंडित प्रवर श्री रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सरस साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हारिका माता जी के चरणों में वंदा में वंदा में वंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवान नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में लिखा है और उस पर पंडित प्रवर
रत्नचंद मुक्ताहार जी की टीका है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है जीव कांड जी में। विश्वरूपता के बारे में, विश्वरूपता के द्वारा जीवों के बारे में बताया जाएगा। उसमें हमारा भी गुण स्थान चल रहा है। गुण स्थान में कौन सा सम्यक कहाँ पाया जाता है, इस तरह से सम्यक्तों की चर्चा चल रही है। सिद्धम सुद्धम पणमिया जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणोदयम जीवस्य परुवणम वोचम। कहाँ पर सोते थे? गाथा नंबर 26 होगी ना? पेज नंबर 29 में विशेषार्थ पढ़ना था। हाँ, 26 नंबर पेज नंबर 29। गाथा नंबर 27 होगी। 26। गाथा नंबर गाथा नंबर 26, पेज नंबर 28। इस फोटो की कहानी थी। सत्तणमौ समदो सम सम्मोखया दुखयो य विधिय कसाय उदयादो असंजदो हृदि सम्मोय। सत्तणमौ समदो सम सम्मोखया दुखयो य विधिय कसाय उदयादो असंजदो हृदि सम्मोय। करेंगे आता का उच्चारण? समदो सम सम्मोखया दुखयो ये विधिय कसाय उदयादो असंजदो होदि सम्मोय। सत्तनम उपसमदो, 7 प्रकृतियों के उपसमदो, उपसम से उपसम समो उपसम सम्यक्त होता है। खयादु 6 से खयो यह क्षायिक सम्यक्त होता है। विधीय कसाय उदयादो, विधीय माने दूसरी कसाय यानी अप्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय से असंजदो होदी असंयम होता है। यानी यह जो सम्यक सम्यक यहाँ पर होता है असंयत होता है, होदी होता है, सम्मोय सम्यक यानी सम्यक असंयम, इस सम्यक में असंयम होता है। 7 प्रकृतियों के उपसम से उपसम सम्यक सर्वथा 6 से क्षायिक सम्यक होता है तथा दूसरी अप्रत्याख्यानावरण का सहाय का उदय रहने से यह सम्यक असंयत होता है। अतएव इन गुण स्थानवर्ती जीव को असंयत सम्यक दृष्टि कहते हैं। विशेषार्थ दर्शन और चारित्र गुण का घात करने वाली अनंतानुबंधी 4 प्रकृतियां मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात, सम्यक प्रकृति, दर्शन मोहनी की ये 3 प्रकृतियां। इस प्रकार 7 प्रकृतियों के निरवशेष संपूर्ण 6 से क्षायिक सम्यक दृष्टि, इन्हीं 7 प्रकृतियों के उपसम से उपसम सम्यक दृष्टि होता है। क्षायिक और उपशम इन दोनों सम्यक्त को मलिन करने वाली सम्यक प्रकृति का उदय नहीं होने से ये दोनों सम्यक्त निर्मल हैं। धवला पुस्तक 1 में। कसाई 4 प्रकार की है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजलन। इन चारों में से अप्रत्याख्यानावरण कसाय की संज्ञा द्वितीय कषाय है, क्योंकि क्रम में यह द्वितीय है। प्रत्याख्यान का अर्थ त्याग है
अनिषेधार्थक न होकर ईशत अर्थवाची है। हम लोग प्रह कहाँ लगाते हैं, जहां भी लगता हम लोग लगाते नहीं, जिन शब्दों में लगा रहता है तो उसका अर्थ नहीं में आ जाता है। अप्रत्यय ऐसा प्रत्यय है जो लगते ही उसका मतलब, जैसे अजर कभी बुढ़ापा नहीं होगा, अमर कभी मरेगा नहीं, इस तरह से न हो जाता है। पर यहाँ कह रहे हैं यहाँ पर अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का अर्थ त्याग है, अनिषेधार्थक न होकर ईसत अर्थवाची है। ईसत माने थोड़ा होना, ईसत माने जैसे अनुदरा कन्या है ना, बहुत राजवार्तिक माया था अनुदरा कन्या, तो वहां पर ऐसी कन्या जिसको पेट नहीं है, लगाने से अर्थ तो ऐसा निकलता है, लेकिन ऐसी तो कोई भी कन्या नहीं हो सकती है जिसको पेट हो ही नहीं, लेकिन इतना कम पेट है कि उसका पेट ही नहीं लग रहा है। जैसे जो भी लोग साहित्य पढ़े हैं, मैट्रिक तक तो सभी पढ़े होंगे, तो कविवर निर्मल की कविता थी, पेट पीठ मिलकर दोनों एक, ऐसे भिक्षुक का वो वर्णन कर रहे हैं उस कविता में। चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर धाने को भूख मिटाने को, ऐसा करके वो कविता है। उसमें भी वहां पर उन्होंने क्या कहा उस भिक्षुक के लिए, पेट पीठ मिल करके एक, दोनों ऐसे हो गए कि पता ही नहीं चलता पेट है कि पीठ है, तो वहां पर भी ईसत हो जाएगा। ईसत, ईसत माने थोड़ा होना। वहां यही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई अ लगाने का मतलब आप यहाँ पर बिल्कुल नहीं लगेगा, ईसत लगेगा। ईसत त्याग का आवरण करने वाली कसाय अप्रत्याख्याना ख्याना वरण कषाय है। थोड़ा सा भी त्याग नहीं होने देना, संपूर्ण पूरी तरह से त्याग का तो आवरण प्रत्याख्यान करती है। यहाँ अप्रत्याख्यान के बारे में भी बता रहे हैं, तो कहते ईसत यानी देश संयम भी नहीं लेने देना। ऐसी एक कसाय है जो देश संयम भी नहीं लेने देती है। देश संयम तो ज्यादा चारित्र नहीं है, देश चारित्र है, तो इसलिए इसको ईसद त्याग का आवरण करने वाली कसाय अप्रत्याख्यानावरण कषाय है। इस अप्रत्याख्यानावरण संज्ञा के द्वितीय कषाय उदय के कारण किंचित भी संयम धारण नहीं कर सकता, यानी थोड़ा भी संयम, देश संयमी भी नहीं बन पाता, थोड़ा भी संयम नहीं कर पाता। अतः यह जीव असंयत होता है, अर्थात अप्रत्याख्यानावरण द्वितीय कषाय के उदय के कारण उपर्युक्त सप्त प्रकृतियों के उपशम क्षय या क्षयोपशम से सम्यक दर्शन हो जाने पर भी संयम धारण नहीं कर पाता। चौथा गुण स्थान वर्ती है, उपशम सम्यक किया, प्रथम उपशम के काल में चौथे गुण स्थान में है, सातों प्रकृति का क्षय कर दिया है, चौथे गुण स्थान में है, अथवा सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है, चौथा गुण स्थान है, थोड़ा भी संयम नहीं है। अतः इस गुण स्थान वर्ती जीव को असंयत सम्यक दृष्टि कहते हैं। आगे चल रहे हैं, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। चतुर्थ गुण स्थान संबंधी विशेषताएं। सम्मा, ध्यान से देखिएगा ये गाथा, जो मुझे तो लगती कि हम लोग के सबके लिए बहुत जरूरी है। हाँ, क्या कह रहे? म्यूट कर लेंगे सीमा दीदी, आप प्लीज म्यूट करके बोलेंगे दीदी। सम्मा इट्ठी जीवो उवयिठम पवयणम दुसदहदि सदहदि असभावम अजानमानो गुरुर्योगा। सम्मा इट्ठी जीवो उवयिठम पवयणम तुसदहदि सदहदि असभावम अजानमानो गुण गुरुनियोगा। गाथा पढ़े जो लोग सम्मा इट्ठी जीवो उव इट्ठिम प्रवेणं तु सदहदि सदहदि सद्भावम् अजानमानो गुरुनि योगा।
सम्मा इट्ठी जीवो सम्यक दृष्टि जीव उव इट्ठम उपदिष्ट पवयनम प्रवचन का तू सदहति नियम से श्रद्धान करता है। सम्यक दृष्टि जीव उपदिष्ट प्रवचन का नियम से श्रद्धान करता है। सदहदि असद्भावम श्रद्धान करता हुआ वह जो जीव है, असद्भावम असद्भूत पदार्थ का, वस्तु का, भाव का, अजान मानो नहीं जानता हुआ, यानी स्वयं नहीं जानता हुआ, जो अजान जीव है, जो सिद्धांतों को नहीं जानता है, ग्रंथों को नहीं पढ़ा है, ऐसा जो जीव है, कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव उपदिष्ट प्रवचन को नियम से श्रद्धान करता है। और वो श्रद्धान करता हुआ ऐसा जीव जो असद भाव नहीं, अजान मानो, असद भाव को नहीं जानता हुआ, यानी जो असद्भूत पदार्थ है, वस्तु है, उसको नहीं जानता हुआ, गुरु नियोगा सदहति गुरु के नियोग से श्रद्धान करता है। यानी गुरु का उपदेश है, कथनचित हो सकता है गुरु को मालूम नहीं हो, अथवा हम ही गलत समझ रहे हो, ऐसा वो जीव नहीं जानता हुआ भी और उन शब्दों को नहीं समझता हुआ भी असद्भुत अर्थ का भी श्रद्धान कर लेता है। सम्यक दृष्टि जीव उपदिष्ट प्रवचन का नियम से श्रद्धान करता है, स्वयं तथा स्वयं न जानता हुआ गुरु के नियोग से असद्भुत अर्थ का भी श्रद्धान करता है। यानी गुरु के नियोग से, यहाँ गाथा में तो साफ ही लिखा हुआ आ गया, मूल गाथा है, गुरु का ही उपदेश असद भाव जैसा हो रहा है, लेकिन गुरु के, चूंकि वो सम्यक दृष्टि जीव है, गुरु के उपदेश पर पूरा श्रद्धान करने वाला जीव है, जो गुरु ने कह दिया वो बिल्कुल सही, तो ऐसा श्रद्धान करता हुआ जीव गुरु के नियोग से असत वस्तु का भी श्रद्धान करता है। सम्यक दृष्टि जीव उपदिष्ट प्रवचन का नियम से श्रद्धान करता है तथा स्वयं न जानता हुआ गुरु के नियोग से असद्भुत अर्थ का भी श्रद्धान करता है। विशेषार्थ जो सम्यक दृष्टि जीव है वह निश्चय से उपदिष्ट प्रवचन का श्रद्धान करता है। जो मिथ्या दृष्टि जीव होंगे अथवा थोड़ा अहंकार होगा, मौन कषाय होगी, कुछ भी, जैसे मारीच ने सुन लिया आदिनाथ भगवान के समोसरण में मैं तो 24वां तीर्थंकर हूँ, उसने लोगों को क्या कहना चालू किया, देखो भाई तुम सबने चुप सुना ना कि भगवान की वाणी में खीरा, मैं तो तीर्थंकर हूँ होने वाला, तो आप उनकी बात मानते हो तो मेरी भी बात मानो, मैं भी तो तीर्थंकर हूँ होने वाला। ऐसे करके उन्होंने 363 मत को चला दिया। तो वही तो क्या किया, उनके बातों पर श्रद्धान करके और गलत अर्थ निकाल लिया। जब होंगे तीर्थंकर तब होंगे, अभी तो 24वां तीर्थंकर, भगवान तो पहले तीर्थंकर हैं, 22 तीर्थंकर बीच में बैठे हैं, अभी तो श्रद्धान तो किया लेकिन उसके साथ साथ गलत भी कर लिया। जो सम्यक दृष्टि जीव है वह निश्चय से उपदिष्ट प्रवचन का श्रद्धान करता है। पवयन का अर्थ है प्रकर्ष युक्त वचन, वयन माने वचन, और आप लोग को प्राय बताया जा रहा है कि पहले जो उपसर्ग, इसको उपसर्ग कहते हैं, उपसर्ग है, उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले आकर के उसको और प्रगाढ़ता ला देते हैं। जैसे वचन तो सामान्य से हो गया, प्रकर्ष युक्त वचन यानी उच्च वचन, उच्चतम वचन, श्रेष्ठ वचन, पवयन से ऐसे उसका पर लगते ही ये अर्थ निकल गया। प्रवचन अर्थात सर्वज्ञ का उपदेश, परमागम और सिद्धांत ये एकार्थवाची शब्द हैं, क्योंकि उससे अब अन्यतर प्रकर्ष युक्त वचन उपलब्ध नहीं होते। क्यों है एकार्थवाची, तो कह रहे हैं सर्वज्ञ का उपदेश भी वही है, पर परमागम से भी उत्कृष्ट वचन नहीं मिल सकते हैं, सर्वज्ञ के उपदेश से भी उत्कृष्ट वचन और नहीं मिल सकते हैं, और सिद्धांत से भी कोई
उत्कृष्ट वचन नहीं मिलता है। तो प्रवचन का मतलब उत्कृष्ट वचन, प्रकर्ष युक्त वचन, और ये तीनों ही कैसे हैं? प्रकर्ष युक्त वचन हैं। अतः तीनों ही एकार्थवाची शब्द है। अतः इस प्रकार के उपदिष्ट प्रवचन का सम्यक दृष्टि जीव निश्चय से श्रद्धान करता है। इस प्रकार सूत्रार्थ का समुच्चय है। सदहदीय स्वभावम ऐसा कहने से सम्यक दृष्टि जीव गुरु वचन को ही प्रमाण करके स्वयं नहीं जानते हुए असदभूत अर्थ का भी श्रद्धान करता है। क्या कह के कि मेरे गुरु ने कहा है तो ये तो बिल्कुल सही है, इसलिए खुद वो कुछ जान नहीं रहा है, थोड़ा भी अपना नहीं लगा पा रहा है कुछ भी, तो क्या किया, क्या लिखा? स्वयं नहीं जानते हुए, स्वयं कुछ जान नहीं रहा, किसी शब्द को नहीं जान रहा, किसी बात को नहीं जान रहा है, तो गुरु का सद्भुत अर्थ से युक्त भी प्रवचन को क्या करते, उसको भी वो श्रद्धान कर लेता है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इस गाथा सूत्र में आज्ञा सम्यक्त्व का लक्षण कहा गया है। कितनी तरह के सम्यक्त होते हैं? ये आज्ञा सम्यक्त्व आदि कितनी तरह के होते हैं? दीदी मैं बताऊं? देखें और कोई बोले। जी 10 जी तरह के। 10 तरह के। 10 तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहला सम्यक्त आज्ञा सम्यक्त की जो तीर्थंकर की भगवान की आज्ञा है वो सब सही है। लेकिन यहाँ पर तो आगे क्या कह रहे हैं देखिए, शंका, अज्ञान बस असदभूत अर्थ को स्वीकार करने वाला जीव सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? अज्ञानता से ज्ञान तो है नहीं, इसलिए उसने असदभूत पदार्थ को स्वीकार कर लिया। आप उसको सम्यक दृष्टि कैसे कहते हो? शंकाकार शंका उठा रहे हैं। समाधान, यह परमागम का ही उपदेश है। ऐसा निश्चय होने से उस प्रकार स्वीकार करने वाले उस जीव को परमार्थ का ज्ञान नहीं होने पर भी उसकी सम्यक दृष्टि पने से च्युति नहीं होती, यानी वो उससे गिरता नहीं। अब आगे की गाथा क्या समझाने जा रहे हैं देखें। ललिता जी, ये जैसे इसमें जैसे शंकाएं सब है, तो ये खुद टीकाकार ने कि भी लोगों को ऐसा हो सकता है, खुद ही उठाई है ना ये शंकाएं, मतलब कि समाधान करने के लिए अपने आप। टीका उसी को कहते हैं। टीका में खुद ही उस गाथा से जो जो शंका बनती उसको उठाते जाते, वही तो टीकाकार का वही काम है। दीदी ये वाली गाथा हमें बहुत अच्छी लगती है और याद भी है दीदी, जो अभी आपने पढ़ी। जी दीदी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। इसके साथ वाली गाथा भी रखनी चाहिए। जी वो जी गाथा जी श्यामला जी से ही है, वो गाथा कोई किसी का संकलन नहीं है। आगे बहुत मेरे समझ मुझे पूरा याद नहीं, पर आना चाहिए, नहीं आएगा तब तो कथन ही अधूरा हो जाएगा, विषय गलत हो जाएगा। सुत्ता दो तम सम्मम दर दर, एक मिनट, दरी सिजंतम, दरी सिजंतम, दरी सिजंतम सम्मम दरी सिजंतम जदान सदति। अच्छा हाँ, सुत्तादोत्तम सम्मम जरि दरि सिजंतम जदान सदहरि सोचे वह वही मिच्छा इट्ठी जीवो तदोपहुदी, है ना? ये गाथा भी साथ में याद करिए। सुत्तादोत्तम सम्मम, खाली उसी गाथा को याद करके और श्रद्धान कर लेना। किसके लिए है? जो एकदम अपने आप को पहले क्या कहेंगे, मैं बिल्कुल अज्ञानी हूँ। मुझे नहीं लगता कि ग्रुप में बैठे हुए जितने भी अपने लोग हैं, उसको अगर हम लोग अज्ञानी कहें, कोई भी किसी को भी, तो उसको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा मैं अज्ञानी थोड़ी हूँ, मुझे तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए विवेक कर नहीं पाता हूँ, अलग बात है, पर मुझे तो सारा ज्ञान है कि किस तरह से खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कहाँ हिंसा होती है, ये तो मुझे तो पूरा ज्ञान है, मैं अज्ञानी तो नहीं हूँ। तो इसलिए, और आपको तो विशेष करके विजया जी ज्ञान है, तो उस गाथा के साथ इस गाथा को अवश्य याद करिए। जी दीदी, जरूर करूंगी दीदी। सुता दो तम सम्मम दर, नहीं तो क्या होगा, एक पद आपने याद कर लिया, एक विवक्षा याद कर ली और दूसरी विवक्षा खत्म, उससे बहुत कुछ अनर्थ हो जाएगा।
सुतादोत्तम सम्मम दर्शि जंतम जदा न सदहरि सोचे वह मिच्छा इट्ठी जीवो तदो बहुधी। गाथा का उच्चारण कर। सुतादोतं सम्मं दरिसिज्जन्तं जदा न स दहति सोचेव वै मिच्छा इट्ठी जीवो तदो पहुदी। कल ही याद करके बताऊंगी दीदी। प्रणाम दीदी, सादर। भाभी हमारे में ना इसमें दरी सिज्जम के बाद तम नहीं है। हाँ दरी सिज्जम के बाद में तम नहीं है। आपने बोला ना तम। सुता मैं तो दूसरे ग्रंथ के देख एक मिनट। कौन सी गाथा? 28। हाँ 28 गाथा है भाभी। आपके क्या है? दरी सिज्जम सिज्जम के बाद तम नहीं है। कंटिन्यू है, सिज्जंतम। अगास वाली में भी है, मेरे में अगास नहीं है। वाली में भी है है? तम। मेरे में दरी नहीं है। सिज्जंतम हमारी अगास में वाली भी में नहीं, भी है। है। हमारे में भी नहीं। हमारे में भी नहीं है। दरी सिज्जम जदा ना सद्दहदी। है, तम है दूसरे ग्रंथ में भी, दूसरे बड़े ग्रंथ में भी है। तम है। अगास वाली मेरे में भी पास है दीदी, अगास वाली में भी है। तम लिख लेते हैं ना। सुतादो सूत्र से सम्मम सम्यक, सम्मम सम्यक दर्शन, सम्यक यहाँ पर लेकिन सम्मम माने समीचीन होगा, समीचीन रूप से। सुतादो तम उस सम्मम माने समीचीन रूप से, दरी सिजंतम, दरी सिजंतम दिखलाए गए, सूत्र से समीचीन रूप से दिखलाए गए। जदा न सहदी, जब यह जीव, जदा न सहदी, जब यह जीव श्रद्धान नहीं करता है। समझने की कोशिश करिएगा, गाथा क्या कह रही है। सूत्र से समीचीन रूप से दरी सिजंतम बहुत बहुमूल्य गाथा है। दिखलाए गए जदा न सहजदी सदहदी, यदि वह श्रद्धान नहीं करता है। कौन सा जीव? आज्ञा सम्यक वाला। किसकी आज्ञा? गुरु की उपदेश। वहां आगम की बात नहीं आई है। आगम के उपदेश से आज्ञा सम्यक नहीं बताया है पहली गाथा में। ध्यान करके रखेंगे, इसका अर्थ यह नहीं निकाल लेंगे कि धवला जी में जो आया है उस पर हमने श्रद्धान कर लिया, उसकी टीका पंडित जी ने कर दी, पंडित जी ने उस बात को काट दिया, तो वो धवला गलत है और पंडित जी सही हैं। इस अर्थ को ऐसे नहीं लगाएंगे। पहले ही उन्होंने कह दिया पहली गाथा में, गुरु उपदिष्ट, गुरु के उपदेश से जिसने अज्ञानवश उसको सही मान करके उसका पालन करना चालू कर दिया है, ऐसे उस जीव को सुता दो तब सम्मम दरी सिजंती जदा न सहदी। सूत्र के दिखाए जाने पर भी, समीचीन रूप से जो सूत्र है उस सूत्र को दिखलाए जाने पर भी जदा न सदहदी, यदि वह उस अर्थ को वह जीव श्रद्धान नहीं करता है, सोचे हवई मिथ्या दृष्टि, वो उसी समय मिथ्या दृष्टि हो जाता है। न तो नेमिचंद्राचार्य कह रहे हैं, न कोई मुख्तार जी कह रहे हैं, वीरसेनाचार्य की धवला जी से लिए हुए गाथा का स्वरूप वो यहाँ पर दे रहे हैं। तो वीरसेनाचार्य ही यहाँ पर कह रहे हैं, सोचे भवई मिथ्या दृष्टि, वह उसी समय से उसी समय से हवई मिथ्या दृष्टि हो जाता है। जीवो तदो पहुदी, जीवो वह जीव, तदो माने उसी समय, पहुदी माने से, वह जीव उसी समय से मिथ्या दृष्टि हो जाता, अगले समय से नहीं होगा। जैसे ही उसको समीचीन सूत्र मिल गया या समीचीन उपदेश करने वाला कोई मिल गया, ग्रंथ दिखा करके, बड़ा ग्रंथ दिखा करके आपने संकलन पढ़ा, आपने संकलित किए हुए गुरु के उपदेश सुने, कुछ अज्ञान, किसी भी कारण से अज्ञानतावश थोड़ा सूत्र अलग से था, किसी गुरु महाराज ने, किसी ब्रह्मचारी भैया ने, किसी माता जी ने आपको सूत्र में दिखा दिया, समीचीन सूत्र दिखा दिया, फिर भी हम कहे नहीं, हम तो अपने से पढ़े हैं, हम कैसे गलत हो सकते हैं, हमने तो बड़े आचार्य की, बड़े गुरु की ग्रंथ पढ़े हैं, तो वही सही है। ये कह रहे हैं उसी समय से मिथ्या दृष्टि हो जाता है। इसलिए पहली गाथा के साथ जिनको याद करने के शौक है, करना चाहिए गाथाओं को,
हमें तो पहले मिलता तो हम तो पूरा याद कर लेते, अब तो खैर नहीं याद होता है। तो सोचे भावी मिथ्या दृष्टि जीवो, वह जीव तदो माने उस, तदो पहुति माने उसी समय से, जिस किस समय से, जब सूत्र समीचीन सूत्र दिखा दिया गया उस समय से, वो इसके पहले वो सम्यक दृष्टि है। जब तक उसको अज्ञान है, उसको पता नहीं है, तब तक उसका सम्यक नाश को प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही समीचीन सूत्र दिखा दिया गया, उसके बाद अगर वो उस अपने ज्ञान पने को मार के बैठा हुआ है, तो फिर वो मिथ्या दृष्टि हो गया, ऐसा ऐसी गाथा कह रही है। सूत्र से समीचीन रूप से दिखलाए गए उस अर्थ का जब यह जीव श्रद्धान नहीं करता है, उस समय से यह जीव मिथ्या दृष्टि हो जाता है। विशेषार्थ गाथा 27 में कथित असद्भूत पदार्थ के श्रद्धान करने वाले सम्यक दृष्टि को यदि पुनः कोई परमागम का ज्ञाता विसंवाद रहित दूसरे सूत्र द्वारा उस असद्भुत अर्थ का यथार्थ रूप से बतलावे, फिर भी वह जीव असद आग्रहवश असद्भूत को ही स्वीकार करे, यथार्थ को स्वीकार नहीं करे, तो वह उसी समय से वह जीव मिथ्या दृष्टित्व को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह प्रवचन विरुद्ध बुद्धि वाला है। ऐसा परमागम में कहा है, न तो मुक्तार जी कह रहे हैं, न वीर सेनाचार्य कह रहे हैं, ऐसा तो परमागम में कहा है, वो वीर सेनाचार्य ने दोहरा दिया। इसलिए यह ठीक कहा है कि प्रवचन में उपदिष्ट हुए अर्थ का आज्ञा और अधिगम से विपरीतता के बिना श्रद्धान करना सम्यक दृष्टि का लक्षण है। आज्ञा सम्यक तो को यहाँ पर क्या परिभाषा दी है कि प्रवचन, वहां तो क्या था कि बस आज्ञा है, गुरु की आज्ञा है, ग्रंथ भगवान की आज्ञा है, और आंख बंद करके उस भगवान की आज्ञा को जो हमारे पास पहुंचाए, उनके वचनों पर हम श्रद्धान करके वैसे ही करते चले गए। लेकिन वास्तव में आज्ञा सम्यक्त का परिभाषा यहाँ क्या दिया, ये परिभाषा है आज्ञा सम्यक्त की, प्रवचन से उपदिष्ट हुए अर्थ का आज्ञा और अधिगम से विपरीतता के बिना, उससे विपरीत नहीं, अधिगम से विपरीत नहीं होना चाहिए, बिना श्रद्धान करना सम्यक दृष्टि का लक्षण है। इस तरह से यहाँ पर एक सेकेंड पूछो कुछ। ऐसे तो वो श्रद्धान कर रहा है बिना जाने, लेकिन जब जानकर सूत्र को पढ़ करके बोलता है तब वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है क्या? हाँ, सूत्र दिखा, वो तो कहाँ से देखेगा, उसमें तो इतनी क्षमता रहे तो उस जिस समय प्रवचन मिला उसी समय देख ले। वो सब में तो इतनी क्षमता नहीं होती, सबके पास कोई ग्रंथ नहीं होते, हो तो समझ में नहीं आते, सारी चीज है। लेकिन कोई दिखा रहा है तो फिर उस समय से, फिर अगर फिर भी अड़ा रहे तो कहते वो मिथ्यात्व को प्राप्त उसी समय से हो जाता है। दीदी प्रणाम करती हूँ दीदी। दरी सिज्जंतम यानी अपन दिखलाए जाने पर ऐसा अर्थ देखे दीदी, हाँ, है ना? हाँ, दिखलाए जाने पर। हाँ दीदी गाथा याद हो गई दीदी हमको। प्रणाम दीदी, प्रणाम दीदी, याद हो गई। तो बहुत अच्छा। अब अभी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग इसको घटाएं तो हम लोग के लिए बहुत मुश्किल है। हम नहीं, क्योंकि हम तो खुद कुछ जानते भी नहीं है, और हमको तो कोई भी ज्ञानी हमारे सामने आते हैं तो हमको लगता है भाई बहुत ज्ञानी है, बहुत पहुंचे हुए। इस बार तो जो भैया जी आए हैं वे बहुत ही पहुंचे हुए हैं। इस बार तो 10 लक्षण में जो आए हैं वो तो बहुत ही ज्ञानी हैं। अब कहाँ हम लोग, हमारे पास कोई तौलने का तराजू नहीं, कोई वो क्या कहते हैं, सोने में सुहागा मिला दो तो बल्ले बल्ले है, तो हमारे पास तो कोई सुहागा भी नहीं है कि उनके वचनों को लेकर के तौल लें, कर लें। ऐसे में क्या करें कि ऐसे में क्या करें, ऐसे में अपने दिल की आवाज सुनिए, मौका मिले अच्छे किसी ज्ञानी से उस बात की खुलासा करिए, और इसके पहले अपने अपने दिल से भी पूछिए। हम लोग सभी संगी हैं, पंचेंद्री हैं, मनुष्य हैं, हम बहुत कुछ जान चुके हैं। थोड़ा सा हम अपना भी दिमाग लगाएं उसमें कि हाँ इसके अंदर क्या है। ऐसा तो नहीं केवल एकांत को लेके बैठे हुए हैं, ऐसा तो नहीं केवल क्रिया कांड में उलझा रहे हैं, ऐसा ये आपको स्वयं से तोड़ना चाहिए। अभी तो हालत दीदी जी अधिगम से क्या लेंगे? हाँ, आज्ञा और अधिगम है ना, अधिगम से क्या होगा? अर्थ अधिगम का क्या अर्थ होगा? अधिगम मतलब ज्ञान होता है।
अपने क्षय उपशम से करने की कोशिश करें। जिनको विशेष ज्ञान है, विशेष गुरु के प्रति जिनके है कि भाई इनको अच्छा ज्ञान है, ऐसे गुरुओं से करें। अपने में क्षमता हो तो खुद पढ़ के करें। अभी तो दीदी दीदी मुश्किल जैसे है। हमें पहले हमने किसी मुनि का, आज मुनि मतलब साधु जी का सुना उपदेश, वो हमने अपने उसमें कर लिया कि हाँ ये जो कह रहे हैं ठीक ही है। फिर किसी ने हमें मतलब और उससे दिखाया, मतलब शास्त्रों से या किसी और से दिखाया कि देखो नहीं ये ठीक है, तो हमें फिर उस पर विश्वास करना चाहिए। वही तो, शास्त्र क्या दिखा रहा है वो आपको सोचना होगा ना। अब संकलन दिखा रहा तो संकलन तो, जब मान लीजिए थोड़ी सी देर के लिए आज मेरे मन में आज मैं हूं नहीं ज्ञानी, एक बात कह रही हूँ, क्योंकि इतनी ललक हो जाती कभी कभी अपने को सबके बीच पहुंचाने की कि हम टीका करना बैठ गए। अब टीका जब हम करेंगे, ये टीकाकार की सबकी बात है, बड़े से बड़े ज्ञानी टीकाकार की बात, टीका होती उसी लिए है। हम जो अंदर अपने अंदर समावेश कर रखे हैं, टीका करते समय टीका में हम अपनी बुद्धि लगा देंगे, अर्थ तो वो जो का तो लिखा जाएगा। टीका होती उसी लिए है कि टीकाकार अपना मंतव्य बता सके, होती टीका, उसमें कोई दोष नहीं है। तो जब तक संकलित किया हुआ ग्रंथ पढ़ेंगे तब तक तो फिर मुश्किल है। उसके लिए नहीं कहा जा सकता है कि वो एकदम सही है, नहीं है, ये प्रामाणिकता नहीं कही जा, संकलन का कुछ नहीं कहा जा सकता। सही भी हो सकता, नहीं भी हो सकता, क्योंकि टीका में होता ही यही है कि हम अपने मन के अनुसार उसका विशेषार्थ कर दें, कर सकते हैं, मना नहीं है वहां पर। तो इसीलिए अच्छे, जैसे ध्यान सागर जी वगैरह हैं, कोई चीज बीच में जब ऐसा आता है, हम जब कुछ उनको उस समय बोलते हैं कि ये चीज तो ऐसे होगा, उनका सबसे पहली बात रहती है कि प्रमाण। प्रमाण में अगर हम उनको अर्थ लिख के देते हैं तो नहीं मानते, हमको गाथा चाहिए, मूल गाथा चाहिए। ऐसी वैसी गाथा भी नहीं लेते हैं, हमारे आपके द्वारा लिखी हुई थोड़ी, हमारे यहाँ पर करने का मतलब किसी और के द्वारा हम लोग क्या लिख लेंगे, मूल गाथा चाहिए। लेकिन दीदी गुरु के वचनों में तो अपने को इतनी श्रद्धा होती है कि मतलब वो दिमाग में नहीं आता कि उसकी और तहकीकात करें, या मतलब समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हाँ, क्यों? तभी तो मैं कही ना ये बात कि अभी तो इतनी मुश्किल हो रही है समाज में, और मैं क्या कही, क्योंकि मैं बहुत कम सुनती, फिर भी थोड़ा बहुत तो सुन ही लेती हूँ। इतना बढ़िया नीचे हेडिंग लिखा रहता है कि खोल के मन करता है सुन लें। वो अलग बात है कि हेडिंग वाला एक चीज भी उसमें नहीं मिलता है। पूरा आधा घंटा पौन घंटा बर्बाद, अब आएगा अब आएगा अब आएगा अब आएगा, अब लो पूरा सुन लिए, उस चीज का कहीं कुछ है ही नहीं। हेडिंग इतनी बढ़िया रहती है, मन करता भाई सुने। आचार्य श्री विद्यासागर जी का फोटो देकर के खूब बढ़िया हेडिंग, अरे सुने क्या कहें इसके ऊपर, लो पूरा सुन लिए, कुछ है ना, तुम मैं सुनना ही छोड़ दी। ये चिटिंगबाजी हमको पसंद भी नहीं, हम करते भी नहीं, हमको पसंद भी नहीं है। हम ऐसे चिटिंगबाजी वाला नहीं सुनते, मेरे बस का चीज नहीं, इतना समय है ही नहीं। एक शब्द नहीं रहता यार, एक था गंधोदक, पूरा सुन लिए, आया ही नहीं, शब्द ही नहीं आया गंधोदक उसमें। बताओ क्यों? हम नहीं जानते, पता नहीं लोगों को क्या मजा आता है, आई डोंट नो। तो कह रहे हैं कि अभी तो बहुत मुश्किल हो रही, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई तराजू है ही नहीं। जो कोई आए तो उसके फेस में लगा के देख लिए, अरे नहीं इसको सच में सही ज्ञान है, नहीं इसको कम ज्ञान है, ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास। इसीलिए ने कहा कि कोई चीज बस हमको अपने दिल का दरवाजा ही खोल के रखना पड़ेगा। अपने दिल के दरवाजे पर दस्तक हुई, ठीक हो रही है, ठीक है। सबसे पहली बात तो हम ग्रंथ को ही खोजें, मूल ग्रंथ को ही देखना चाहिए। नहीं क्षमता हमारे में, ग्रंथ ही नहीं है, ग्रंथ हो तो हमारे में समझ नहीं है, निकल भी जाएगा था तो हमको पूरे से अर्थ नहीं आता है। टीकाकार फिर अपने मंतव्य की टीका कर देते हैं, तो बहुत सारी परेशानियां हैं। उन सबको जैसे भी जितने जितनी मात्रा में दूर हो, बहुत अभी तो बहुत हो रहा है। हम लोग जैसे आदमी भी भ्रम में पड़ते हैं, जो बहुत तौल नाप तौल के करना चाहते हैं, फिर भी बहुत भ्रम में पड़ते हैं। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव का और भी स्वरूप, नो इंद्रियेषु हृदयो नो जीवे थावरे तसे वापी दो सदहद जिन्नुत्तम सम्मा इष्टिय विरदोसो। नो इंद्रियेषु विरदो
नो जीवो थावरे तसे वापी जो सदहद जिन्नुत्तम सम्माइठ्य विरेदोसो। कथा का उच्चारण नो ये भी इंद्रियेषु विरदो नो जीवे थावरे तसे वापि जो सदहति जिणुत्तम सम्मा इट्ठी अविरदोसो। अविरत स्मृति दृष्टि का चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव का क्या स्वरूप, इतना अच्छा स्वरूप बता रहे हैं। नो इंद्रियेषु विरदो, इंद्रियेषु, मंजू जी जयपुर, नो इंद्रियेषु कौन सा वचन का कौन सा का क्या कौन पूछे आप? इंद्रिय सुख इंद्रिय क्या? कौन सा हाँ, कारक का कौन सा वचन है? सप्तमी। नो हाँ, इंद्रिय में इंद्रियेषु। युक्ति का बहुवचन। हाँ, सप्तमी का बहुवचन। सप्तमी का बहुवचन, अधिकरण का बहुवचन। नो नहीं है क्या? इंद्रिय सुविरुद्ध, इंद्रिय विषय से विरत नहीं है। नो इंद्रियसु, नो माने यहाँ नो इंद्रिया नहीं ले लेंगे, नो माने नहीं, जो इंद्रियों के विषय से विरक्त नहीं है। और क्या है बोला? नो जीवो थावरे तसे वापी, और जो जीव स्थावर और त्रस की हिंसा से भी विरक्त नहीं है, उससे भी रहित नहीं है, त्रस और स्थावर जीव हिंसा से भी विरक्त नहीं है। जो सहदधि जिन्नुत्तम, जिन्नुत्तम जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों पर, उपदेश पर जो जो जीव है, सदहदि श्रद्धा है। सम्मा इति अविरदोषो, वह जीव अविरत सम्यक दृष्टि है। क्या कहे? जो इंद्रियों के विषयों से विरक्त नहीं है, हम चौथे गुना स्थानवर्ती, इंद्रियों के विषय से विरक्त नहीं है। तरह से स्थावर जीव की हिंसा, हम लोग को क्या उसको कहते हैं, जैसे जान के नहीं मारते, पर अपने को वैसा त्याग नहीं है ना कि हम तरह से स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग करते हैं, ऐसा बोल के तो हमारा है नहीं चौथे गुण स्थानवर्ती का। लेकिन उसके बाद भी कहते हैं जिनेन्द्र भगवान पर उपदेश है, तो वह चौथा ज्ञान स्थान, चौथा गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि है, अविरत सम्यक दृष्टि है। पांचों 12 अविरति दीदी है ना, 12 अविरति। हाँ, पांचों इंद्रियों और मन को बस में न करना, 5 स्थावर काय और त्रस, इन 6 जीवों की हिंसा का त्याग न करना, ये 12 प्रकार की अविरति है। आगे गाथा 778 में असंयम का लक्षण इस प्रकार कहा है, वो मरसार जीव कांड की गाथा है। आगे जहां पर संयम मार्ग न आएगी वहां की गाथा है ये। जीवा 14 भेया इंद्रिय विषयात तठबी समतु ते ते सुणे व विरया असंजदाते मुने तब्बा। जीवा 14 भेवा, जीव समास कितने प्रकार के? 14 प्रकार के हैं। इंद्रिय विषयात 8 समतु, जीव तो 14 प्रकार के, इंद्रियों और मन का विषय कितना? 28 प्रकार का। जीव 14 प्रकार के, विषय 28 प्रकार के। जे तेषु नेव विरिया, नेव जो उनमें, तेषु सप्तमी का बहुवचन, जो उनमें नहीं, न नहीं, विरिया विरत नहीं है, जो जीव उनमें विरत नहीं है। असंजदा मुने दत्वा, उनको असंयम, ते माने बेजीवा, असंयम असंयत है, मुने दब्बा ऐसा जानना चाहिए। जीव समाज 14 प्रकार के होते हैं, इंद्रिय और मन के विषय 28 प्रकार के होते हैं। जो जीव इनसे विरत नहीं है वे असंयत हैं या अविरत हैं। जीव के 14 भेद किस प्रकार हैं? जीव के 14 भेद इस प्रकार हैं। प्राकृतिक पंच संग्रह। भादर सुह में गिंदिय बीती चौरिंद्रिय सन्निसन्निय पज्जत्ता एवं ते 14 हुंती। बादर सूक्ष्म एक इंद्रिय, यानी बादर एक इंद्रिय, सूक्ष्म एक इंद्रिय, बीती 4 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असन्नी असंगी, सन्नी संगी, पज्जत अपज्जता, पर्याप्त और अपर्याप्त, एवं माने इस प्रकार, ते 14 हुंती, वे 14 प्रकार के होते हैं।
तो एक इंद्रिय में बादर सूक्ष्म में एक इंद्रिय, वी में क्या लगेगा, वीति चौर इंद्रिय सन्नी, सन्नी में क्या लगेगा, अगर लगाना है तो क्या लगेगा बादर सूक्ष्म में, मतलब बादर बादर ही होते हैं फिर तो सब। बादर ही होते हैं। हालांकि वहां बादर की प्रयोग, क्योंकि एक ही तरह के होते हैं, जहाँ दो तरह के होते हैं तो बोला जाता है, जब एक ही तरह के होते हैं तो लगाने की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन फिर भी समझने के लिए वे बादर ही होते हैं। सूक्ष्म का भेद दीदी एक इंद्रिय में ही है। हाँ दीदी प्रणाम करती हूँ। ये 14 जीव समाज जो इसमें भी बताए ना अभी, इसी हाँ, के संबंधित गाथा आई थी ना दीदी, द्रव्य संग्रह में, सभी यही जगह है ना। 14 जीव। हाँ जीव समास तो 14, जहां भी समास थोड़ा भी जीव का हाँ। वर्णन आएगा तो बताएंगे। अपने उसमें भी आया था, शाम को चलाए थे ना, पंचास्ती का है, उसमें भी पंचास्तिका, आया जी जी। था। सब परंतु द्रव्य संग्रह की गाथा सबसे सरल है। हाँ ये हाँ, थोड़ी उसमें बड़ी भी और है। कठिन है, वो ज्यादा सरल है। नहीं, ये भी तो कठिन नहीं है, बहुत इजी है ये तो। हमको तो द्रव्य संग्रह से भी इजी लगी। बादर एक इंद्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय सातों ही पर्याप्त और अपर्याप्तक होते हैं। इस प्रकार जीवों के 14 भेद होते हैं। बादर एक इंद्रिय पर्याप्त, बादर एक इंद्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त। क्योंकि अपने जीव कांड पढ़ चुके हैं और कुछ चीजें बहुत हाईलाइट हमने की थी, जरा सी मैथमेटिक्स से संबंधित चीज आती है तो थोड़ा सा हम ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं कि दिमाग में रह जाए। यहाँ एक प्रश्न देखें किसको याद है, हैंड रेज करेंगे। बादर एक इंद्रिय पर्याप्त, बादर एक इंद्रिय अपर्याप्त, इसमें किस जीवों की संख्या ज्यादा होगी? जिसको वो नियम याद होगा, अंदाजे टक्कर बोलने से तो गलत हो जाएगा, जिसको इसका दीदी एक नियम बार याद फिर से होगा। पूछ लेंगे दीदी, एक बार फिर से पूछ बादर लेंगे। एक इंद्रिय पर्याप्त, बादर एक इंद्रिय अपर्याप्त, इसमें कौन सा जीव की संख्या संसार में, कि कौन कौन से जीवों की संख्या ज्यादा है? मैंने एक आप लोग बहुत इजी चीज बताई थी, बहुत ही सरल चीज बताई थी। वो अलग बात है कि हम लोग चाहे कितना भी अच्छा कथन रहे, हम लोग बाय बाय टाटा कर लेते हैं, तो अलग बात है। कितना आसान आप लोग को, मैं भी कोई ये नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाती रहती हूँ कि याद करने का कोई इजी वे निकालें, याद करने का इजी वे निकालें कि याद रह जाए चीज। बहुत मैंने कॉपी पर भी कर करके दिखाया था, किसी को याद नहीं है। अपर्याप्त तक ज्यादा होंगे, हाँ अपर्याप्त तक नहीं, ज्यादा होंगे। उषा जी आपने मेरी क्लास नहीं की है, और ये चीज मैंने पहले ही कह दी थी कि अंदाज से नहीं बोलेंगे, है ना। उसका एक जो नियम है, आपका उत्तर सही हो सकता है, पर हम जानना चाह रहे हैं कि हम कैसे जाने। एक एक होता है ना कि भाई दूध 1 लीटर है कि 2 लीटर है, तो हमने घर में 1 लीटर का एक माप रख रखा है, डाला और तौल लिया। कोई पूछेगा कि भाई दूध लेकर के आया, माँ पूछती कितना लाया, बोला 1.5 लीटर लाया हूँ। बोले मेरे को तो नहीं लग रहा 1 लीटर लग रहा। बेटा क्या कहेगा, नाप है ना आपके पास, नाप लो। तो यहाँ पर उस चीज में, मैं वो थोड़ा सा अंधेरे में पढ़ाने वाली औरत नहीं हूँ, मैं बहुत साफ सुथरा, जहां तक कोई ऐसा क्लू मिलता है मैं वो क्लू दे के पढ़ाना चाहती हूँ, ताकि याद रहे और समझ में आ जाए, मूड से मूड व्यक्ति को समझ में आ जाए। किसी को याद नहीं है? दीदी बादर एक इंद्रिय पर्याप्त जीव ज्यादा है। कौन सा नियम से याद करके आप बोल रहे हैं? मैं बार बार दीदी आप मैं लोगों को ये चीज बोल रही हूँ कि अगर मेरा हाँ, बताया हुआ वो मेरा नियम बताने का मतलब वो नियम से फिट बैठ रहा है, वो एक नियम है। वो अगर नियम याद नहीं तो अंधेरे में तीर तो उषा जी ने भी मार दी, अंधेरे में तीर आपने भी मार दिया। यहाँ हम लोगों को इतना अच्छा ऑप्शन कहाँ है? हम तो अपने ही घर में अगर कोई पूछे कितने जेंट्स कितने लेडीज है, तो हम सोच गिनेंगे, 2 पोता 1 पोती, 2 बेटा उसको, 1 बेटा उसको, 1 बेटी उसको, ऐसे करके हम बताएंगे इतने पुरुष है इतने औरत है। कौन गिन के रखता अपने घर, जिनका अच्छा परिवार 3-4 आदमी है, 3-4 बेटे बहू है, 2 में तो क्या गिनेगा। तो हमको तो उतना भी 6 उपसम नहीं है, और ये 6 उपसम हमारे में कहाँ से आ जाएगा कि हम पर्याप्त पर्याप्त जीवों की संख्या बता दें।
चलिए जहाँ आएगा संख्या का विवरण वहां फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ बताएंगे मेहनत करके, वहां जाते जाते फिर चटाई साफ। फिर भी होता है कि बादर की ज्यादा, क्योंकि उम्र ज्यादा नहीं। हाँ हाँ हाँ, ये सब हाँ, तर्कना नहीं लगती, आपने याद नहीं है। ये सब तर्कना नहीं लगती। वो वहां पर तो जो आचार्य कर रहे हैं हमको वही मानना है। उस मानने वाली गणित को हम याद कैसे रखें, वो फॉर्मूला बताया था। वो मैंने अपना ये नहीं किया कि ये ज्यादा है, ऐसे हो रहे हैं तो ज्यादा है, वो तो हम लोग जान ही नहीं सकते ना। जो गंधर्व ऋषि ने, जो महावीर भगवान ने संख्या बताई, संख्या तो उन्हीं के हिसाब से, हम उसको याद कैसे रखें। उसको है ना, कोई कोई चीज याद करने का एक नियम होता है, ऐसे याद कर लो तो याद रह जाएगा, तो वही चीज है। बहुत बढ़िया से उस समय मैंने सबको समझाया था। चलिए जब आएगा वहां पर तब लेंगे वापस। इंद्रियों के 28 ये तो सही, नहीं तो हम लोग के वही चलता रहेगा। एक बार मोटा मोटी चलाइए तो सही। आप लोगों को समझाने के लिए मैं सारी रात चलाती रहती हूँ कि हमको ये चीज ऐसे समझाना चाहिए, तो आप लोग 2-4 दिन ऐसे तो चलाइए कि कौन सी होगी, चलाइए तो सही, थोड़ा जगिए तो सही, तब तो वहां उस चीज का महत्व होगा ना। एकदम नाम नहीं याद रहता है आजकल, अरे किनका है वो, नाम तो याद होता ही नहीं है। कि नहीं, त्यागीवर्ती का है कि जैसे सुनते थे प्रवचन और सुने और करे, हमको तो चंद्र पर 1 नया पैसा का भी, नमोकार मंत्र तक का भी ज्ञान नहीं था हमारे से। ठीक है, सुने सुने कोई खास नहीं हुआ। एक दिन कोई उन्हीं का लिखा हुआ ग्रंथ का प्राकथन पढ़ लिए, मुश्किल से 10 लाइन पढ़े होंगे। मतलब अगर हम उनके लिए 0 रखे होंगे मान सम्मान, वो मान सम्मान अद्वितीय हो गया। इतना फर्क पड़ गया 10 लाइन पढ़ने से। आप लोगों को वो चीज नहीं इसलिए याद नहीं रहता है, क्योंकि अभी बता दीजिए, फिर जब तक वहां पहुंचेंगे संख्या के पास फिर सफाचक, क्योंकि वो बहुमान नहीं है ना, वो बहुमान नहीं है मन में। वही पेज निकला है मेरा। हाँ क्या बोल रहे? अभी वही पेज निकला है कि एक केंद्रीय जीव राशि का प्रमाण प्राप्त होता है कैसे, तो और फिर उसमें से पादर एक केंद्रीय पर्याप्त जीव सबसे कम है, सबसे स्तोत्र है। अरे मेरी बहना, वो तो कह रहे हैं ना कि वो तो जो बताए हैं वही है। याद कैसे करें उस चीज को, याद करने का क्या फॉर्मूला है ये मैंने बताया था। वो तो मैं बार बार कह रही हूँ कि उसमें हम थोड़ी अपनी बुद्धि लगा सकते हैं कि भाई कम क्यों बता रहे हो आप, लेकिन हम उसको याद कैसे करें कि कौन सी जीव की संख्या कम है, कौन सी जीव की संख्या ज्यादा। हम अपन लोग थोड़ी क्या गौतम गंधर्व भी नहीं कर सकते, उसमें तो कुछ जो उनमें खीरा वचन में वही चीज है वही चीज। हम ये नहीं कहा कि उसकी संख्या, हम तो संख्या बता ही नहीं सकते है ना, पर उस याद कैसे रखें कि पर्याप्त ज्यादा है कि अपर्याप्त ज्यादा है, कि सूक्ष्म पर एक केंद्र पर्याप्त ज्यादा है कि सूक्ष्म पर एक केंद्रीय अपर्याप्त ज्यादा है, उसको हम कैसे याद रखें। और बहुत अच्छा इसका वहां पर आएंगे ना तो फिर वापस आप लोग, उस समय हम माथा पर हाथ नहीं रखेंगे, आप लोग रखेंगे। चलिए, पंचरस पंचवर्णा दो गंधा, जो तेज होंगे वो उसकी कैसेट निकाल के सुन लेंगे, जहां पर वो आप पढ़ रहे हैं वहां की कैसेट निकाल लीजिएगा, मतलब सॉरी वीडियो निकाल लीजिएगा। पंचरस पंचवर्णा दो गंधा, हम आपकी बात नहीं जानते, मुझे तो कोई पढ़ाने वाला मिले और इस तरह से उसके वीडियो अगर उपलब्ध हो तो मेरे जैसा आदमी तो आगे से सुन के आए, ताकि वो बताएंगे तो और हमको याद हो जाएगा, या कुछ पूछेंगे तो हम जवाब दे सकेंगे। पर हम लोगों ने तो बहुत सी चीजों का त्याग ले रखा है। पंचरस पंचवर्णा दो गंधा अठ फासत फासत फासत, स्पर्श के बाद ये सरास माने स्वर होता, फासत तक आएगा। अठ फासत फासत सरा मन सहित 28 इंदिया विसेरा मुणे दब्बा। पंचरस 5 रस, मीठा खट्टा कसाला कड़वा चरपरा ये 5 रस, सफेद पीला हरा लाल और काला ये 5 वर्ण, सुगंध और दुर्गंध ये 2 गंध, कोमल कठोर हल्का भारी शीतोष्ण त्रुट 8 स्पर्श, सडज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम दैवत निषाद 7 सप्त स्वर और 1 मन
का विषय ऐसे सर्व मिला करके 28 पंचेंद्रियों के और मन संबंधी विषय हैं। किस कर्म के उदय से जीव असंयत होता है? संयम घाती कर्मों के उदय से जीव असंयत होता है। शंका, एक अप्रत्याख्याना वर्ण कषाय उदय ही असंयम का हेतु है, क्योंकि वही सीमा संयम के प्रतिषेध से प्रारंभ कर समस्त संयम का घाती होता है। फिर संयम घाती कर्मों के उदय से असंयत होता है, ऐसा कहना कैसे घटित? तो आप कैसे क्यों बोल गए कि संयम को नाश करने वाले संयम घाती कर्म के उदय होने से संयम नहीं होता? एक प्रत्याख्यानी तो कसाय ऐसी है, प्रत्याख्यानावरण कसाय तो ऐसी जो संयम को नहीं होने देती है, प्रतिषेध करती, रुकावट कर, वहीं पर वो रोक देती है, आगे की तो बात ही छोड़ दीजिए, ऐसा कह रहे हैं। तो आप सीधे ऐसे बोले ना, प्रत्याख्यानावरण के कसाय के वजह से समाधान नहीं। इसे क्या आपकी आवाज आ रहा है? प्लीज म्यूट हो जाइए ना। उषा दीदी म्यूट कर देंगे आप? उषा दीदी म्यूट कर देंगे प्लीज। नहीं, क्योंकि दूसरे भी चारित्र आवरण कर्मों के उदय के बिना केवल अप्रत्याख्यानावरण में देश संयम को घात करने का सामर्थ्य नहीं है। दूसरे भी चरित्र आवरण करने वाले जो कर्म हैं उनका भी उदय होता है, उस कारण से देश संयम नहीं लेते हैं। केवल अप्रत्याख्यानावरण ही देश संयम को घात करती है, ऐसा नहीं। असाता वेदनी का बहुत उदय चल रहा है, भयंकर उदय चल रहा है, नहीं ले पाता संयम। शरीर की बहुत अंतराय कर्म का तीव्र उदय चल रहा है, नहीं ले पाता संयम। तो केवल अप्रत्याख्यानावरण थोड़ी है कि हम ये कह दें कि अप्रत्याख्यानावरण कसाय के चलते नहीं। जैसा कि हम अपनी बात कहते हैं कि कोई कहता है भाई त्याग लेने, तो क्या कहते हैं हम लोग, जैन लोग बहुत होशियार हैं, सारी चीजें किस पे दोष डाल देते हैं? प्रकृति पर। अरे यार, प्रकृति को बांधा कौन है? प्रकृति को उदय में कौन ला रहा है? ये आत्मा ला रही है। पर हम क्या कहते, क्या करें, दर्शनावरणी कर्म का क्या नहीं, चारित्र मोहनी का उदय है, इसलिए थोड़ा भी त्याग नहीं ले पाती यार। वो पुद्गल कर्म प्रकृति, उसमें कहाँ से ताकत आ गई? बांधी तो हमने है। बहुत आसानी से सबके मुंह से हम एक ही चीज सुनते, किसी को भी पूछ लो, चारित्र मोहनी का उदय है जी, कुछ कर नहीं पाते। मैं नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पर आपके सामने आचार्य बोल रहे हैं कि केवल उसके उदय से संयम नहीं होता, ये बात गलत है। वो क्या बताएंगे मुझे नहीं पता, मेरे दिमाग में यही आया कि असाता वेदनी का तीव्र उदय है, कहाँ से देश संयम लेगा? पड़ा है बिस्तर पर, वहीं पर मन में तो बहुत है कि ठीक हो जाऊं तो देश संयम ले लूं। अंतराय कर्म का इतना उदय है कि वो गुरु के पास ही नहीं जा पाता है, माता जी के पास ही नहीं जा पाता है, मंदिर ही नहीं जा पाता है, कहाँ ले देश संयम? तो बहुत सारी चीज है उसमें, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। देखें ये क्या कहते हैं, मुझे नहीं ध्यान है इनका, मैं तो मेरे मन में जो विचार आया वो मैं बोली। सम्मा इट्ठी जीवो वो इट्ठम पवयनम तो सद्धि, इन पदों के द्वारा कहा गया है कि सम्यक दृष्टि जीव नियम से उपदिष्ट प्रवचन का श्रद्धान करता है। उसी बात को जो सद्धि जिनोत्तम सम्मा इट्ठी, यह भी कहा गया है जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए प्रवचन का श्रद्धान करता है, वो सम्यक दृष्टि है। वाक्य जो सद्धि जिनोत्तम सम्मा इट्ठी, इस वाक्यांश द्वारा कहा जा गया है कि जो जिन्नुत्तम अर्थात जिनेन्द्र के द्वारा कहा गया वही इच्छम पवेन उपदिष्ट वचन है। प्रवचन में उपदिष्ट अर्थ का श्रद्धान करना सम्यक दृष्टि का लक्षण है। ताकि कहा तो गया कि उपदिष्ट वचन का श्रद्धान करने वाला सम्यक दृष्टि, तो किसका वचन? जिन्नुत्तम जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया, ये यहाँ पर ऐसा बता रहे हैं। गाथा में सम्यक दृष्टि के लिए जो असंयत विशेषण दिया गया है वह अंत्य दीपक है। क्या मतलब हुआ इसका त्रिशला जी? इसका अंत्य दीपक जो ये असंयम दिया ना उन्होंने, मतलब असंयम का आखिरी वो है, ये आखिरी स्थान है, इसके आगे संयम आ जाएगा, इसलिए इसको अंत्य दीपक माने अंतिम दीपक। दीपक क्यों कह रहे हो? दीपक तो उजाला करता है, तो उजाला कर रहा ना कि तुम असंयमी हो। क्या दिखा रहा है वो? कि यहाँ तक तुम असंयमी हो, यहाँ इस रेखा तक तुम असंयमी हो, तो कहते ये अंत दीपक है असंयम का।
अतः यह अपने से नीचे के समस्त गुण स्थानों के असंयत पने का निरूपण करता है। इस गाथा में जो सम्यक दृष्टि पद है वह गंगा नदी के प्रवाह के समान ऊपर के समस्त गुण स्थानों में अनुवृत्ति को प्राप्त होता है। वैसे गंगा कभी भी नहीं सकती, अनवरत बहती ही रहती है, बहती ही रहती है। उसी तरह से चौथे गुण स्थान से सम्यक दर्शन सिद्ध तक, वहां पर अभी ये सब नहीं लगा जा रहा है। यहाँ सम्यक दर्शन सामान्य से कहा जा रहा है, ये शंका नहीं उठाइएगा कि छाय उपसमयिक छाई की, यहाँ पर नहीं आ रही चर्चा। वहां से सम्यक दर्शन पर बना रहता है आगे के गुण स्थानों में, अगर कोई पीछे ना लौटे तो। अर्थात पांचवे आदि समस्त गुण स्थानों में सम्यक दर्शन पाया जाता है। चलिए आगे, कोई प्रश्न तो कर लीजिए, तो आगे चलते हैं। टाइम तो भाभी हो गया, टाइम हो गया आपका। इसलिए इसको दीपक का, फिर आगे चारित्र मोहनी का है। अभी 2:15 तो हुए हैं दीदी। तो 2:15 शुरू हुआ। एक मिनट, नहीं, आगे चारित्र मोहनी का काम है वो तो ठीक है, भाई सम्यक दर्शन के हिसाब से कहे, एक एक विवक्षा चलेगी ना। जब चारित्र की विवक्षा चलेगी तो अलग विवक्षा, यहाँ तक तो चारित्र है ही नहीं, 4 गुना स्थान तक तो अंत चारित्र दीपक है। तो मतलब ये हो गया कि वो 1 से 4 तक का असंयत है, तो इसका अंत दीपक हो गया। और दीपक का मतलब मैं पूछ रही हूँ कि दीपक का मतलब कि फिर हाँ, अंतिम दीपक, वही कहिए रोशनी, मतलब दीपक का अर्थ हम यहाँ पर एक याद रखने के लिए कहना चाह रहे हैं कि दीपक प्रकाश करता है, ये प्रकाशित कर रहा भैया, यहाँ तक तुम असंयत हो, ये वो हमें बता रहा है। अब इससे आगे बढ़ोगे तो फिर संयम आ जाएगा, तुम यहाँ तक अंतिम असंयत, अंतिम दीपक है ये, यहाँ तक ही असंयत हो, ऐसा। क्योंकि बीच बाद में भी आएगा वो मध्य दीपक कह के आएगा, उसके बाद आएगा वो और दीपक कह के आएगा, ऐसे अगर आगे बताएंगे तो। मंजू जी वो गाथा नंबर बताइएगा ना, कौन सी गाथा का है वो। हाँ, मेरे तो अभी ऐसे ही निकल गई वो 177। दीदी वो था क्या, प्रशस्त प्लस है प्रशस्त, प्रशस्त प्लस है प्रशस्त, ये वाला है ना आप जो बताना चाह रहे हैं? कर्मकांड का ना 177 गाथा नंबर। हाँ 177 कर्मकांड का वो। नहीं, इसी का ठीक। जीव का नहीं पढ़ाए थे, नहीं वही तो है ना दीदी, हम लोग नहीं पढ़े हैं वो। एक बार जीव प्रशस्त का कम होंगे, है ना। आप प्रशस्त घटाओ शुभ घटाओ, उसका नियम क्या है याद करने का, वो तो मैं वहां बताऊं पर लिखा था, वो तो वहां एक पर बार लिखा। बता। एक मिनट मंजू जी, वो तो वहां पर लिखा ही हुआ है ना, सारी चीजें लिखी हुई है, वो आपके नहीं द्वारा। नहीं, आपने लिखवाया था ये प्रशस्त प्लस प्रशस्त प्लस प्रशस्त कम होंगे, वही, हाँ प्रशस्त प्लस प्रशस्त, ये वाला ही हाँ, यही वाला प्लस माइनस माइनस लिखवाया था। हाँ, निकल गए, मेरे को तो याद नहीं था दीदी कुछ भी, ये तो निकला है अभी भाई लोग, निकल गया। ये लिखवाया था, मैंने कहा तो मैंने कॉपी पर करके करवाया था आप लोग को कि कैसे होता है ये। क्या बोल रहे मंजू जी दिल्ली? वो बता रहे थे। है क्या? हाँ, प्लस प्लस कम, माइनस माइनस कम, +1 ज्यादा और माइनस प्लस ज्यादा, ये वाला था क्या अभी आपने जो बोला? हाँ? तो अब चलिए, तो अब बताइए, बादर एक इंद्रिय ज्यादा की बादर, बादर एक इंद्रिय पर्याप्त ज्यादा की बादर एक इंद्रिय अपर्याप्त ज्यादा? अब ये मेरे को इतना तो नहीं पर अपर्याप्त पता? ज्यादा है, तो अरे कम है। भैया, क्यों नहीं पता? क्या आप इतना भी नहीं समझ पा रही हैं क्या कि कौन सा मैं जीव कहूँ कैसा है? पर्याप्त कम है, अपर्याप्त ज्यादा है बादर। क्यों ज्यादा है? अब ये इतना मेरे को भी डिटेल में पता नहीं, मैंने तो अभी सुबह पढ़ा था गलत बात, गलत बात, गलत बात। नहीं इतना महाराज लोग बेचारे टीवी पर आके प्रवचन करते हैं, कितना जीव कांड कर्म कांड सब आ गया अपने टीवी पर। नहीं, गलत बात। अब वो मैं नहीं कहती कौन कैसे बताते हैं, हम इतना भी नहीं जान पा रहे हैं तो बहुत गलत बात है। तो फिर हम भी कोई मनुष्य हैं, तो कोई खास बात नहीं, 84 लाख जो घूम करके क्या क्या फर्क पड़ता है? जब हमको इतना भी नहीं मालूम कि हमारी पर्याय सबसे उत्कृष्ट है, हमको ये जब पता नहीं चल रहा कि कौन सा जीव
ज्यादा अच्छा है बनिस्बत इसके, तो फिर हमारा पढ़ना अच्छा है, हालांकि बात ही हम नहीं जान पा रहे हैं, तो फिर इतना बड़ा ग्रंथ लेके बैठना बेकार है। नहीं, मेरे को तो इतना पता है कि सूक्ष्म पर्याप्त ज्यादा है और पर्याप्त कम है। बादर क्यों? अब तो मैं नहीं बता पाऊँ। वो तो एक वो अपने प्लस माइनस चूंकि जानते हैं तो आप लगा लिए, क्यों भी तो बता, ऐसे ऐसे बताने से थोड़ी लोगों को हो जाएगा। उतना मैं समझाती हूँ घंटा भर एक चीज, तब तो कोई बता नहीं पा रहा है, कॉपी संजोग सबका पेज खुल गया तो वो बोल दी, और वो स्वीकार कर रहे हैं कि हमको तो थोड़ा भी नहीं याद था। चलिए सोचिएगा, आज सोच के कल जवाब। हो गया था क्या? मंगलाचरण शायद हो गया था ना, नहीं हुआ था क्या? यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वं वंदमानस ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुजय लोकालोक सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देखूं लोग। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन मैं जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव वजू अरहंत को गुरुसे हो निरग्रंथ दया धर्म पालू सदा ही मोक्ष का पंथ। संग जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार। प्रतिमाधारी को वंदना। जय जिनेन्द्र सादर। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सादर प्रणाम दीदी को दीदी, सादर प्रणाम, सभी से सादर प्रणाम, भाभी को सादर जय प्रणाम, जिनेन्द्र दीदी। सभी को प्रणाम, प्रतिमाधारी को सभी को वंदना, जय बाकी सभी को जय भाभी जिनेन्द्र। को भाभी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। सब बड़ों को प्रणाम। बड़े को प्रणाम, सबको जय श्री। प्रतिमाधारी जी को वंदना, दीदी को सादर चरण स्पर्श, सभी को सादर जय जिनेन्द्र।